नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर दौरे पर आ रखे हैं। वो यहां पर कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सीएम कमलनाथ सबसे पहले लालबाग पहुंचकर ई सफर योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 100 ई रिक्शा की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सभी ई रिक्शा महिलाएं चलाएंगी। इसके बाद सीएम दिल्ली कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपुरी में बस का चालान कटने से नेताजी भड़क गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता का पुलिस को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बस चालान कटने पर पुलिस कर्मियों से भद्रता उनके द्वारा की गई। कहा, मुझे बंद करके दिखाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश चौहान बस संचालक भी हैं। इंदौर में माफिया जीतू सोनी पर शिकंजा कसेगा। अब ईडी और आयकर विभाग भी शिकंजा कसने वाला है। ईडी और आयकर विभाग भी हनी ट्रैप की जांच करेगा। आयकर विभाग ने मामले में बड़े लेन देन की आशंका जताई है। ईडी ने जीतू सोनी पर दर्ज मामलों की फाइल भी मंगवाई है। मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी की इंदौर में 3 जगहों पर संपत्ति गिराने के बाद भी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस अब तक जीतू सोनी के खिलाफ 24 एफआईआर दर्ज कर चुका है। जीतू सोनी की तलाश में पुलिस जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी दौरान जीतू सोनी के मुंबई में सरेंडर करने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया। वहीं अब तक जीतू सोनी की गिरफ्तारी नहीं होने की पुष्टि की गई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्क्रूटनी का कार्य होगा। प्रदेश के 151 निकायों में चुनाव के लिए 12,192 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें सबसे ज्यादा 1,184 रायपुर नगर निगम के लिए हैं। बिलासपुर में 1,035, मुंगेली में 360, जांजगीर में 1,037, कोरबा में 698, रायगढ़ में 716 उम्मीदवार हैं। सूरजपुर में 267, बलरामपुर में 250, सरगुजा में 267, कोरिया में 527, जशपुर में 269, बलौदाबाजार में 641, गरियाबंद में 263, महासमुंद में 483, धमतरी में 461, बेमेतरा में 355, दुर्ग में 713, बालोद में 512 उम्मीदवार बनाए गए। राजनांदगांव में 638, कबीरधाम में 385, कुंडा गांव में 191, बस्तर में 252, नारायणपुर में 54, कांकेर में 283, दंतेवाड़ा में 305, सुकमा में 92, बीजापुर में 53 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुंगेली में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल पाया है। नामांकन खत्म होने के बाद भी प्रत्याशी तय नहीं हो सका। लोरमी नगर पंचायत के 4 वार्डों में प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 6, 12, 13, 15 में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं मिल सका है, जिसके बाद कांग्रेस निर्दलीयों को अपना प्रत्याशी बना सकती है। बिलासपुर में नामांकन के बाद कांग्रेस में विरोध शुरू हो चुका है। यूथ कांग्रेस ने पार्टी विधायक शैलेश पांडे का पुतला दहन किया। यूथ कांग्रेस वार्ड नंबर 22 से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि शैलेश पांडे के कहने पर ही बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। बिलासपुर में वार्ड 21 के प्रत्याशी बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पूर्व प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ फैसले का विरोध करने प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव के घर पहुंच गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट कट जाने का सीधा आरोप स्थानीय विधायक शैलेश पांडे पर लगाया है। दुर्ग नगर निगम के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में शहरी विधायक अरुण वोरा की भूमिका अहम रही है। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन विधायक अरुण वोरा अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए दुर्ग कलेक्टर कार्यालय में दिन भर डटे रहे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद वोरा ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। रायपुर में बीजेपी के नामांकन रैली के पहले तक का पार्टी के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में बाकी प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। नामांकन रैली निकालने तक का पार्टी के बड़े नेता और अपीलीय सदस्य समिति के सदस्यों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के तेवर को देखते हुए बड़े नेता कार्यालय पहुंचने में भी घबरा रहे थे।
नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता उतर रखे हैं जो महापौर और आरटीए के अध्यक्ष रखे हैं। इस चुनावी मैदान में जहां एक तरफ कांग्रेस के रायपुर निगम महापौर प्रमोद दुबे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व आरटीए के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव चुनावी मैदान में ताल ठोक रखे हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रखे हैं। तो रायपुर उत्तर के कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा अपने आसपास के वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी पहुंचे हैं। धमतरी भाजपा में टिकट वितरण का साइड इफेक्ट अनुमान से आगे निकलता जा रहा है। शहर के टिकरापारा वार्ड के 85 बीजेपी नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सभी बीजेपी नेता टिकट के बंटवारे से नाराज हैं। बारिश के बाद फिर एक बार मौसम दगा दे रहा है। प्रदेश के 2 स्थानों को छोड़ दें तो अन्य जगहों पर अभी तक ठंड की हल्की एहसास हो रहा है। गर्म कपड़ों के व्यवसायी अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। धान खरीदी को लेकर नए फरमान से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सीमित संसाधनों का हवाला देकर अब किसानों के धान खरीदी सीमा निर्धारित कर दी गई है। एक किसान एक दिन में सिर्फ 80 क्विंटल धान बेच सकेगा, जबकि किसानों ने पहले से टोकन ले रखा है। टोकन देने के पहले सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। अब शेष टोकन के धान किसान कहां और कब बेचेंगे, इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर राज्य सरकार ने प्याज रखने का लिमिट निर्धारित कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश के बाद खाद्य सचिव ने जारी किया है। थोक व्यापारी 50 टन और चिल्लर व्यापारी 10 टन तक प्याज रख सकते हैं। अब संशोधित आदेश जारी कर थोक के लिए 25 और चिल्लर के लिए 5 टन निर्धारित किया गया है। नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह के चलते आज छठे दिन पखांजूर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर भारी मात्रा में बैनर पोस्टर फेंके गए। अंचुरी नाला के पास बैनर पोस्टर बरामद किया गया। आपको बता दें कि पखांजूर थाना से अंचुरी नाला 3 किलोमीटर दूर है। मीसाबंदियों को मिल रही सम्मान राशि को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके बाद मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और अगले सप्ताह भी सुनवाई होगी। दुर्ग के अवधूत जोशी, जोमार सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सरकार 29 जनवरी 2019 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए सम्मान राशि फिर से शुरू कराने की मांग करेगी। देना बैंक द्वारा एक अधिवक्ता के खिलाफ केस करने के मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे दोषमुक्त घोषित किया है। बैंक ने अधिवक्ता पर किसान के गलत कागज को वेरीफाई करने का आरोप लगाते हुए किसान के साथ ही अधिवक्ता पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़ित वकील ने अपने ऊपर हुए मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व सीईओ रखे 3 आईएएस अधिकारियों एलेक्स पॉल मेनन, अशोक अग्रवाल और एमडी दीवान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिंगल बेंच ने तीनों को अवमानना का दोषी माना था। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त करते हुए बड़ी तीनों आईएएस अधिकारियों को राहत दी है। कोर्ट ने आरटीए को आदेश दिया है कि मुआवजा के लिए भटक रखे पीड़ितों को 1-1 लाख रुपये कॉस्ट रूप में दी जाए। रायपुर के श्री राम मंदिर में ट्रस्टियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। पूर्व महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने बहस पूरी कर ली है। दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब मामले को कभी भी बड़ा फैसला अब सुनाया जा सकता है। राज्य महिला आयोग के सचिव अभय देवांगन को हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य महिला आयोग ने 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ पद्मा चौंगदाकर सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 मई 2019 को अपने आदेश पूर्व के बर्खास्तगी को लेकर खारिज कर दिया है। सभी बकाया राशि देने का आदेश महिला आयोग को दिया गया था।
HIV पीड़ित नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली संस्था को बंद कर बच्चों को बिलासपुर बालिका गृह शिफ्ट किया जाने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। संजीव चक्कर ने अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला के माध्यम से ये चुनौती दी है। इन मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के फैसले पर सोमवार तक रोक लगा दी है। बालोद जिले के 69 समिति के 110 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन ज्यादातर खरीदी केंद्रों में लगातार धान में तौल को लेकर शिकायत मिल रही है। खरीदी केंद्रों में किसानों के धान न तौल रखे तौलकों द्वारा 40 किलो की भर्ती वाले बोरे में 400 से 700 ग्राम तक का अधिक धान न तौला जा रहा है। इस गड़बड़ी की जानकारी किसानों को भी नहीं थी, लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद धान किसान में गुस्सा नजर आ रहा है। खरगोन कोतवाली पुलिस ने सराहनीय पहल करते हुए एक प्रेमी युगल की पुलिस कोतवाली में शादी करा दी। दरअसल दोनों परिवार में शादी को लेकर विवाद हो गया और लड़की थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गई, लेकिन टीआई ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले काउंसलिंग की और पाया कि दोनों एक दूसरे से 1.5 साल से प्यार करते हैं। पहले पुलिस ने प्रेमी जोड़े को शादी के लिए राजी किया, फिर उनके परिजनों से बात कर शादी करवाई गई। मुरैना में जलभराव की समस्या को लेकर रहवासियों ने प्रभारी मंत्री लाखन यादव का घेराव किया है। यही नहीं, लोगों ने कलेक्टर प्रियंका दास का भी घेराव कर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। भोपाल के कमीदी अस्पताल में मरीज से 26,000 की चोरी हो गई है। चोरी किसी और ने नहीं बल्कि अस्पताल में ही काम करने वाले सफाई कर्मचारी के द्वारा की गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी महिला की पहचान भी हो गई है। नगर निकाय चुनाव में पार्टी में उभरे असंतोष पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा दावा किया है और कहा कि यह असंतोष सामान्य है, हम जीतेंगे जरूर। रायपुर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आई 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। युवती की मौत इंजेक्शन लगाने के बाद होना बताया जा रहा है। परिजनों की तोड़फोड़ के विरोध में डॉक्टर्स भी उतर आए हैं और चेतावनी दी है कि अगर तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। रायपुर में नामांकन के दौरान कांग्रेस नेता एजाज ढेबर नामांकन भरने के पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए, जिसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने एजाज को गले लगा लिया। भले ही दोनों की पार्टियां अलग अलग हों, लेकिन चुनाव से पहले की यह तस्वीर अपने आप में सुकून देती है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ही अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी नहीं कर पाए हैं और बिना ऐलान के ही मौखिक सूचना पर नामांकन किया गया। छत्तीसगढ़ में 151 निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस दौरान करीब 10,000 प्रत्याशियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जबकि 7,500 प्रत्याशियों ने प्रत्यक्ष रूप से आवेदन किया है। अब शनिवार से नामांकन की जांच प्रक्रिया शुरू होगी और प्रत्याशी 9 दिसंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बहुचर्चित नान घोटाले में आज फिर सुनवाई हुई है, जिसमें आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा की ओर से अधिवक्ता अवैध सिंह ने बहस की है और अपना पक्ष रखा है। मामले की सुनवाई अब 12 दिसंबर को होने जा रही है। धान खरीदी के नियमों में प्रतिदिन हो रहे अघोषित बदलाव से नाराज किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का टोकन देने के बाद भी धान की खरीदी नहीं होने पर खिलाफवर्जी का आरोप लगाया है। इससे नाराज किसानों ने आज अपना दुखड़ा कलेक्टर के सामने भी सुनाया है। सूरजपुर के जरखी नगर पंचायत से सटे हुए सरना पार में खुले मैदान में एक कार में आग लग गई। लोगों ने भटगांव थाने में मामले की सूचना दी, लेकिन कई घंटों तक पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस के नहीं पहुंचने से लोग भी नाराज नजर आए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं।
शिवपुरी में शादी समारोह के दौरान खर्च फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। घायलों में से एक को गुना रेफर किया गया है, जबकि दूसरे को इलाज के लिए शिवपुरी में भर्ती करवाया गया। ग्वालियर में किन्नरों के 2 गुटों में विवाद को क्या, दोनों गुट एक दूसरे को फर्जी बता रखे थे। विवाद के दौरान एक किन्नर ने पूरे मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भिलाई के सुपेला थाना इलाके में मुंबई की डांसर युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सोनू नाम के इवेंट मैनेजर पर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप करने का आरोप है। आरोपियों ने युवती से 50,000 और मोबाइल भी लूट लिया। होशंगाबाद के पचमढ़ी आर्मी कैंप से इंसास राइफल और कारतूस चोरी के मामले में अभी तक का कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया। इस मामले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। करीब रात 12:30 बजे काले कपड़े में कोई 2 लोग आए और संतरी से खुद को आर्मी अफसर बताया और अंदर घुसने के बाद एहसास राइफल और 20 राउंड जिंदा कारतूस लेकर पिपरिया के लिए निकल गए। बिलासपुर में पेशी के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। आरोपी को भीड़ ने फांसी देने की मांग की है। किसी तरह से पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कि आपको बता दें कि आरोपी पर 4 दिसंबर के दिन मासूम से रेप का आरोप लगा है। इंदौर के भवरकुआ इलाके में लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक का पैदल चल रहे व्यापारी के साथ लूट कर फरार हो जाते हैं। व्यापारी के मुताबिक बैग में 1 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। होशंगाबाद के पचमढ़ी के आर्मी कैंप में राइफल चोरी मामले में पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक आदमी काले ट्रैक सूट में दिखाई दे रहा है। उसने दाढ़ी भी रखी हुई है। पुलिस अब इसके आधार पर तलाश में जुटी हुई है। कांकेर के पखांजूर में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिससे मरीज की मौत हो गई। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो शख्स इलाज कर रहा था वो MBBS की जगह BAMS डॉक्टर था और उसने ही मरीज को गलत दवाई दी है। इंदौर में मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार अमित सोनी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पलासिया पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा है। दोनों पक्षों के वकीलों के लिए बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने 3 दिन का यानी कि 9 तारीख तक का रिमांड दिया है। सीधे में 4 दरिंदों ने शिक्षिका के साथ गैंगरेप किया था, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिकायत के साथ नरेंद्र, शिवशंकर, बीरू और बच्चू ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। धार में झूला छाप डॉक्टरों की भरमार होती दिखाई दे रही है, जिससे मरीजों को जान का खतरा सताने लगा है। धार मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर लेबड़ गांव में झूला छाप डॉक्टरों ने क्लिनिक तक खोल रखे हैं। जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने झूला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर राम मंदिर के मामले पर सुनवाई हुई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता JK गिल्डा के बीच बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। ग्वालियर जिला प्रशासन अब भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में है। ग्वालियर में बहुचर्चित डॉक्टर AS भल्ला के सहारा हॉस्पिटल पर प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने हॉस्पिटल को अतिक्रमण बताते हुए उसके कई हिस्सों में तोड़ दिया है। कार्रवाई शुरू होते ही सहारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में आनन फानन में शिफ्ट किया गया। ग्वालियर में CMHO के निर्देश के बाद सहारा अस्पताल का पंजीयन और लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर AS भल्ला सहारा अस्पताल के संचालक हैं। बैतूल में किसान यूरिया संकट से जूझ रहे हैं। इन्हें खाद लेने के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग का बयान बेहद अजीब है कि किसान बेवजह परेशान हो रहे हैं और उन्हें इस वक्त यूरिया की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए।
यूरिया की कमी को लेकर सागर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने सागर में जमकर रैली निकाली, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जहां यूरिया की मांग को लेकर थाने में गिरफ्तारी दी है, वहीं नरियावली विधायक प्रदीप को भी समर्थक के साथ गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी। शिवराज ने सरकार के चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश में जल्द खाद का संकट दूर नहीं होता है तो हमारे लिए जेल में रहने का बंदोबस्त सरकार कर दे। यूरिया संकट को लेकर सियासी घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका विरोध करने सागर पहुंचे और गिरफ्तारी थी। शिवराज सिंह ने नरियावली के विधायक प्रदीप लारिया पर धरना देने के कारण प्रकरण दर्ज करने के विरोध में जमकर आवाज बुलंद की। शिवराज ने अपने ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से स्पीकर ने दबाव में काम किया, निष्पक्ष नहीं था। सरकार इन घटिया हरकतों से बाज आए। हम सच्चाई के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसे कोर्ट ने भी माना है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। थाने के सर्वश्रेष्ठ देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में मध्य प्रदेश के 2 थानों को चयनित किया गया है, जिसमें से एक बुरहानपुर का है तो दूसरा श्योपुर थाना है। ये दोनों थाने देश भर के बेस्ट थानों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में दोनों ही थानों के प्रभारियों को सम्मानित किया है। पूरे देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। टीकमगढ़ में भी अब लोग प्याज की कीमतों से परेशान हो गए हैं। हालत यह हो गई है कि सलाद से प्याज गायब नजर आता है। रायपुर में व्यापारियों के लिए प्याज के स्टॉक की लिमिट को तय कर दिया गया है। अब बड़े व्यापारी 50 टन के बजाय 25 टन और छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी 10 टन के बजाय 5 टन की प्याज का संग्रहण या स्टॉक कर सकेंगे। बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद गुरुवार देर रात 33 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। इसमें भोपाल, इंदौर, शहर और ग्रामीण के अलावा ग्वालियर के आम नेताओं को लेकर राय नहीं बन पाई है। इसी वजह से इसे आगे बढ़ाया गया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील शुरू करने के पीछे ये सोच थी कि गरीब बच्चों को भरपेट पौष्टिक भोजन मिल जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के घुन ने इस सोच को पलीता लगा दिया। क्या आप बात कर रखे हैं सीहोर के नसरुल्लागंज छापरी स्थित सरकारी स्कूल की, जहां पर मिड डे मील में मेनू तो छोड़िए, बच्चों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए खुशखबरी। प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। 833 प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर धरने पर बैठे हुए थे। 24 नवंबर से संविधान बचाओ यात्रा शुरू की गई थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।